दरअसल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर दोनों गठबंधनों में, चाहे राजद रही हो या भाजपा रही हो, दोनों को ऐतराज रहा है। नैतिकता का तकाजा भी यही कहता था कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बने। तो हमने अखबारों में कई बार मैंने एक्सपोज किया तेजस्वी यादव को कि काहे नहीं बोल रहे हो, बोलो तुमने किया है काम, नहीं बोल रहे थे। सरकार गिरे ना इस वजह से। नीतीश कुमार अब कितने दिन तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं? प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से 3 बार संपर्क करने की कोशिश भी की है, नीतीश जी ने बात नहीं की है। यानी अगर नीतीश कुमार एक बार खाली फोन करने की बात छोड़िए, उठा लें तो कल से प्रशांत किशोर का भाषा बदल जाएगा। हमको दिला दो, ये घोड़ा दिलाओ, और नहीं दिलाइएगा तो पापा अच्छे नहीं हैं, वही वाला है। भाजपा निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ खेल तो करती रहेगी। भाजपा ईबीसी और ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो अपने पाले में करने के लिए लगातार काम कर रही है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। बिहार और बिहार के सियासी ड्रामे कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए गठबंधन, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नया हो जाता है जिससे चर्चा का केंद्र बिहार बन जाता है। और नीतीश कुमार जो फैसले लेते हैं, उन फैसलों पर बिहार की राजनीति काफ़ी कुछ कहती है और उसकी एक नई मोड़ और एक नई कहानी लिखी जाती है। देखिए, 28 जनवरी 2024 बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ आते हैं, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद बारी आती है नीतीश को बहुमत साबित करने की। तोड़ जोड़ की राजनीति, विधायकों से संपर्क, विधायकों को तोड़ना, जिस तरीके से सियासी ड्रामे 12 फरवरी के पहले शुरू हुए थे, अंततः नीतीश कुमार ने उन सभी को खत्म करते हुए अपना बहुमत साबित करा ही लिया। विधायक नीतीश कुमार से कितने दूर रहे, कितने अलग हुए, कितने आरजेडी के प्रलोभन में आ गए, ये अब आप सबसे छुपा नहीं है। सभी विषयों पर चीड़-फाड़ ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अब एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी है। फोकस है 2024 का, तैयारी है 2025 की। नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि अब की बार 200 के पार, यानी कि विधानसभा के चुनाव में 200 वाला आंकड़ा लालू परिवार के लिए भी टेंशन दे सकता है। क्या ये पुरानी रणनीति एक बार फिर से वापस की जा रही है? 2005 के बाद से नीतीश कुमार की जो रणनीति रही, 2010 की जो रणनीति रही, 2015 की रणनीति रही, उस पे क्या नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार सीएम तो बन गए हैं, लेकिन बीजेपी अपना सीएम बनाने के जुगाड़ में लगी हुई है। कैसे? इस पर चीड़-फाड़ करवाते हैं। अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं कि सर, नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद भी उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी भले कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब हम नीतीश कुमार को लेकर ही कहीं आगे चलेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। 2025 में जुगाड़ बीजेपी कुछ और कर रही है क्या? देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वर्तमान और उनकी जो कुर्सी है, निश्चित तौर पर एकदम पतले धागे पर टिकी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सरकार गिर जाएगी या कोई खेल होगा। निश्चित तौर पर ये विश्लेषण शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि नीतीश अब अपने घर में है, सेफ है, कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक कि नीतीश कुमार के खिलाफ पुनः भाजपा वही जो पिछली बार जो टॉर्चरस एक कैंपेन भाजपा ने शुरू कर दिया था, इफ भाजपा डजंट रिजॉर्ट टू दैट, तब तक तो नीतीश कुमार टिके हैं। और मैं आपको ये एकदम कंफर्म तौर पर बता दूं, एक पॉलिटिकल विश्लेषक के तौर पर, जितना मेरे पे लोग विश्वास कर पाए अब तक, अब भाजपा भी वैसी परिस्थिति नहीं बनाएगी। देखिए, एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ है बिहार में। अलग अलग तरीके से हमने समझाने की कोशिश की, एक बार फिर मैं एक अलग अनकन्वेंशनल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या है। दरअसल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर दोनों गठबंधनों में, चाहे राजद रही हो या भाजपा रही हो, दोनों को ऐतराज रहा है। नीतीश कुमार काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री हैं और जायज़ भी था कि वो तेजस्वी या भाजपा के किसी व्यक्ति को गठबंधन के तहत मुख्यमंत्री बना देते। वक्त का भी तक आ जाता। पहले तो नीतीश कुमार के पास बहुमत का आंकड़ा बड़ा था, विधायकों की संख्या अच्छी खासी थी, धीरे धीरे घटते घटते 43-45 तक आ गई। अब कहीं ना कहीं दोनों बड़े भाई हो गए। राजद भी विधायकों की संख्या में एक बड़ी पार्टी हुई और भाजपा भी। नैतिकता का तकाजा भी यही कहता था कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बने। भाजपा अगर अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर प्रयासरत थी
तो गलत नहीं था। हाँ, भाजपा को इसके लिए कॉन्स्पायर करने की जरूरत नहीं थी, षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं थी। भाजपा जब नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि मुझे मुख्यमंत्री के पद पर अब रुचि नहीं है, भाजपा जिसे चाहे बना दे, तो भाजपा को कहना चाहिए था कि हाँ हम बना रहे हैं, तब नीतीश की प्रतिक्रिया होती है और नीतीश एक्सपोज होते हैं। लेकिन भाजपा ने ये नहीं करके नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र रचकर जैसे भी किया भाजपा ने, आपने देखा कैसे संजय जायसवाल लगातार पोस्ट लिख रहे थे, भाजपा के कई नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, उनके वर्किंग स्टाइल को चैलेंज कर रहे थे, माझी रोज शराबबंदी को लेकर बोल रहे थे, फिर भाजपा के लोग भी बोल रहे थे। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं थी नीतीश कुमार में, और इसी वजह से उन्होंने ये गठबंधन एनडीए का तोड़ा था। लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आई नहीं थी राजद के साथ। अगर राजद भ्रष्टाचार करे थे तो नीतीश कुमार करवा रहे थे, अब तक चुप क्यों थे? राजद अगर क्रेडिट ले रही थी तो क्रेडिट तो पहले बात ले नहीं रही थी राजद। तेजस्वी यादव भले उस दिन बोल दिए कि हम क्रेडिट क्यों ना ले, लेकिन तेजस्वी ने क्रेडिट नहीं लिया, सरकार ना गिरे इसलिए तेजस्वी यादव ने क्रेडिट कभी नहीं लिया। हमने अखबारों में कई बार मैंने एक्सपोज किया तेजस्वी यादव को कि काहे नहीं बोल रहे हो, बोलो तुमने किया है काम, नहीं बोल रहे थे। सरकार गिरे ना इस वजह से, कई मंत्रालयों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, हर जगह चुप थे, तो फिर भी नीतीश कुमार ने क्यों सरकार गिरा दी? देखिए, दरअसल यहाँ एक साइकोलॉजी समझनी होगी आपको। नीतीश कुमार अब कितने दिन तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं? 2025 तक नहीं, 30 तक। वो तो मतलब चुनित सरकार के तहत मैं ये कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य कारणों से, मेंटल कारणों से, एक जनरल परसेप्शन भी, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी नीतीश कुमार के खिलाफ है बिहार में। सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से भी नाराज हो गया है कि क्यों भाजपा नीतीश कुमार को साथ ले ली। फिर यादव वोट करेगा नहीं, यादव तो अब परमानेंट दुश्मन बना लेगा नीतीश कुमार को। ओबीसी में एक बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश से पहले ही खार खाए हुए हैं। बाकी भी दलित जातियों में, पिछड़ी जातियों में, ईबीसी में कई जातियां हैं जो नीतीश कुमार से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, खुलेआम विरोध में हैं। चंद्रवंशी हो, तेली हो, माली हो, इन सब विरोध करते हैं नीतीश कुमार का। तो नीतीश अपनी राजनीति के ऐसे पड़ाव पर जरूर चले गए हैं जहां से नीतीश कुमार को रिवाइव कर पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब पत्थर पर राम लिख कर तैराया जा सकता है तो नीतीश की राजनीति पर लिखने पर जरूर तैर जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास एक अच्छी संख्या में फिर से सांसद और विधायक आ सकते हैं। प्रशांत किशोर का अपना ओपिनियन है, ऐसे बहुत छोटे चटुबिया नेताओं को, वानबी नेताओं जो बनना चाहते हैं, नेता है कहाँ, अभी तक तो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे नेताओं की बात नहीं सुननी चाहिए। बिहार में भविष्यवाणी करने आए हैं कि बिहार में काम कर रहे हैं, भविष्यवाणी आप विश्लेषण तो हम लोग करते हैं, हमरो काम ले लीजिएगा क्या? कीजिए जो कर रहे हैं, जिसका चमचा बनकर आए हैं, जिसका प्रॉक्सी बनकर आए हैं प्रशांत किशोर, उसी का काम करें। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री जब प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं तो काहे सपोर्ट कर रहे हैं? बिहार का विकास करने के लिए कि नीतीश कुमार और बिहारियों को कमजोर करने के लिए, बिहार को एक ऐसा स्टेट बनाए रखने के लिए जिसको प्रॉक्सी से वो चाहे तो इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन बिहारी बहुत तेज है, पड़ेगा ही नहीं आपके चक्कर में। आप जातीय कार्ड खेलते हैं, 4-5 को चपंडुक टाइप का जो ब्राह्मण के नाम पर आपके सट जाएगा लोग, तो सट जाए। कौन ब्राह्मण भूमिहार के लिए काम किए हैं? किस जाति के लिए काम किया प्रशांत किशोर ने? मेरा मुंह ना खुला है, लोग कल कमेंट में बहुत सारे लोग बोला था इसलिए गुस्सा निकल गया। ऐसे नेताओं के मैंने कह दिया प्रशांत किशोर पैरासाइट किशोर है, तो पैरासाइट किशोर है, समय प्रूव करेगा और ये भागेगा, उल्टे पांव भागेगा। मिल गई ना बिहार को, क्या नाम है उसका, पुष्पम चौधरी बन गए प्रधानमंत्री, बिहार को बदल दी ना। ऐसे ही कई चपंडुक आएंगे चुनाव तक और कई चपंडुक कहेंगे कि हम ये कर देंगे। करना किसी को नहीं है, करेंगे नीतीश कुमार, करेंगे तेजस्वी यादव, करेगी भाजपा, करेंगे चिराग पासवान, करेंगे पप्पू यादव, करेंगे मुकेश सहनी, माझी, यही लोग जो इस कीचड़ में, इस दलदल में उतर कर दलदल को साफ करने की कोशिश करते हैं। बाहर से नहीं कि लगी से दलदल साफ करेंगे, ऐसा नहीं होता है और ऐसी परिस्थितियां बनेंगी भी नहीं बिहार में। तो खैर विषयहीन तो बहुत हो गया, मैं अब विषय पे वापस आता हूं। देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान समीकरण है, इसमें नीतीश कुमार कितना सहज है भाजपा के साथ, वो उनके चेहरे पर भी दिख रहा है। और इस सहजता का एक बहुत बड़ा अनुराष्ट्रीय कारण है, क्योंकि बहुत ही नेचुरल गठबंधन भाजपा और जदयू का रहा है कालांतर में। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी तक, जेटली तक, और फिर आज जो एक सम्राट चौधरी का दौर जो कहा जा सकता है, इसमें भी सम्राट चौधरी ने क्या नहीं कहा, लेकिन नीतीश और सम्राट चौधरी कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं आसपास बैठ रहे। तो ये सहजता ही नीतीश की राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी है। आप इस नीतीश कुमार का पलटना या मौका परस्ती कह सकते हैं, तो राजनीति में मौका परस्ती तो लिखा ही हुआ है। किसका चैप्टर में नहीं लिखा हुआ कि पलटना नहीं चाहिए? किस चैप्टर में लिखा है कि सहजता के साथ भी सरकार चलाइए? नहीं चलाएंगे, गारंटी कोई कसम खाए हैं? हमारे पास संवैधानिक ताकत है, हम उस ताकत का उपयोग करेंगे। मेरे बात कोई और करे, जब तक मैं हूं तब तक करूंगा।
शराबबंदी लागू कर दी, नहीं आ रहा है बिहार में शराब, कहीं कहीं से आ रहा है, छोटा मोटा पी रहा है लोग, तो सब थोड़ी पी रहा है, कुछ ही लोग ने चुरा के पी रहे हैं, और जो पी रहे हैं जेल जा रहे हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिहार में निश्चित तौर पर एक अंडरग्राउंड लिकर इंडस्ट्री डेवलप हो गई है जिसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, लेकिन वो काम सरकार को ही करना है, वो आपके कह देने से, मेरे कह देने से नहीं होगा। नीतीश कुमार इसी कड़ी में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को पुनः मजबूत करने के लिए भाजपा के साथ आए, और भाजपा क्यों नीतीश के सामने झुकी? देखिए एक बात जान लीजिए, आज नहीं तो कल नीतीश कुमार इस कुर्सी से हटेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आज नहीं तो कल नीतीश कुमार कई कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से, मेंटल हेल्थ की वजह से, एंटी इनकम्बेंसी से घट गया विधायक और तो हटना पड़ेगा, या स्वेच्छा से। जिस दिन नीतीश कुमार इस कुर्सी से हटेंगे, जो उनका सेवादार होगा, जो उनके साथ होगा उस समय उनका सहयोगी, उसी को ना सत्ता मिलेगी। अगर नीतीश कुमार इसी तरीके से सहजता के साथ रहते तेजस्वी के साथ, तो आज नहीं तो कल तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते। भाजपा ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कुर्बानी दे दी कि ठीक है नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री भी मान लेते हैं, चलिए इनका गृह मंत्री भी दे दीजिए, निगरानी भी दे दीजिए, निर्वाचन भी दे दीजिए, सब दे दीजिए इनको। मतलब हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। कितना दिन तक अगर घर का बुजुर्ग खेतों बेच रहा हो, कितना दिन तक बेच लेंगे? अब जितना दिन तक बेचे, जो नुकसान हुआ सो हुआ, उसके बाद तो भाजपा के हाथ में ना आएगा। अब भाजपा नीतीश कुमार को जबरदस्ती फोर्स करके कुर्सी से नहीं हटाना चाहेगी, वो नेचुरल प्रोसेशन का इंतजार करेगी कि खुद ही हो जाए। इसीलिए सारा कुछ हुआ है, और वक्त आपको सब बता देगा। आज कुछ नहीं होना है, ये आज नहीं होगा, ये धीरे धीरे समय के साथ होगा। और आप अगर इंतजार में बैठे हुए हैं, ये भ्रम तो मत रखिएगा राजद के लोग कि आप इंतजार में बैठोगे फिर इतना तो पलट गए, फिर पलट जाएंगे साल भर बाद। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देगी। आपसे भी भाजपा सीख गई है इस बार कि कैसे नीतीश कुमार को हैंडल करना है। जिस तरीके से आप बेंड होकर नीतीश कुमार साथ काम करते रहे, भाजपा भी बेंड होकर काम कर लेगी। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में अगर ट्यूनिंग रहेगा तो ये सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। सर एक सवाल है कि आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार आए हैं बीजेपी के साथ, कुछ फायदा देख करके आए हैं। क्या लग रहा है कि जो विधायकों की संख्या कम हो रही थी, नीतीश कुमार भाप रहे थे कि आरजेडी में शायद और कम हो जाता, बीजेपी में जाएंगे तो बढ़ेगा संख्या? मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, प्रसाद किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को 200 सीट नहीं आएगा। मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूँ, आज नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को बोल दें फोन करके कि ए कहाँ हो, आओ इधर आओ, तुम्हारे लिए काम है को रखे हैं। अरे थोड़ा सा चटा देने पर प्रशांत किशोर कल कह देंगे कि 100 सीट से ऊपर आ रहा है, अपने दम पर नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं। ऐसे मौका परस्त लोगों को बिल्कुल समझने की आवश्यकता है। मैं ऐसे ही पैरासाइट नहीं बोलता हूँ, यही प्रशांत किशोर की भाषा बिल्कुल बदल जाएगी। मैं तो ये भी कह देता हूँ रत्नेश जी कि मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से 3 बार संपर्क करने की कोशिश भी की है, और नीतीश जी ने बात नहीं की है। यानी अगर नीतीश कुमार एक बार खाली फोन करने की बात छोड़िए, उठा लें, तो कल से प्रशांत किशोर का भाषा बदल जाएगा। ये उस बच्चे की तरह हाल है कि हमको दिला दो, ये घोड़ा दिलाओ, और नहीं दिलाइएगा तो पापा अच्छे नहीं हैं, वही वाला हाल है। और निश्चित तौर पर ये इस टॉपिक में मैं फिर नहीं पढ़ना चाहूँगा। प्रशांत किशोर का अपनी राजनीति है, राजनीति कहाँ है, बिजनेस है। उधर लोग जो नया सृजित प्रेम हुआ है ना कि नीतीश भी अच्छा नहीं है, भाजपा भी अच्छा नहीं, तेजस्वी भी अच्छा नहीं है, फलना अच्छा नहीं है, तो हम प्रिया पुष्पम चौधरी को वोट करेंगे। तो प्रिया पुष्पम चौधरी का जो मेल अवतार है वो बिहार में घूम रहे हैं, आप उनको वोट कीजिए और अपना वोट। इससे मैं तो नोटा दबाइए, कि कम से कम 1 लोटा मिले तो। लेकिन सच्चाई है, देखिए फिर विषय ही नहीं होना, मैं विषय पर आ जाऊँ वापस। आपने जो कहा देखिए भाजपा फिर क्या करेगी। भाजपा निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ खेल तो करती रहेगी। क्या खेल करेगी? जब ये खेल नहीं करेगी तो कौन सा खेल करेगी? भाजपा पहले से एक रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा ईबीसी और ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो अपने पाले में करने के लिए लगातार काम कर रही है। दलितों के लिए भाजपा के पास 2 बड़े चेहरे हैं, मांझी और मांझी और चिराग पासवान। इन दोनों की वजह से दलितों का वोट छिटकेगा नहीं। और इसके अलावा जो इधर उधर होने वाला है, वो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलकर एक दलित चेहरे को बनाने की तैयारी चल रही है भाजपा की। वो भी एक बड़ा मोन्यूमेंटल फैसला हो सकता है। जनक राम का नाम चल रहा है और लोगों का नाम चल रहा है, लेकिन हो सकता है कोई फैसला उस तरीके का आ जाए। अगर वो आता है तो वो भी इस फेवर में काम करेगा भाजपा के। लेकिन इससे पूर्व भाजपा कौन कौन सा काम कर रही है? देखिए ईबीसी को अपने पाले में करने के लिए अभी 2 राज्यसभा की सीटें हुई, दोनों आपने देखा क्या हुआ।
देखा आपने ना, एक भीम सिंह को मिला, दूसरा धर्मशिला गुप्ता को मिला। ये अब इससे अगर नहीं उस वोट बैंक को अपने पोटा जा सकता तो कैसे रह सकता है? नीतीश नहीं होते तो ये जो वोट बैंक है ये और अग्रेसिव होता। लेकिन फिर भी नीतीश के आने की वजह से काल्मनेस आता है एनडीए में, जो आप अंदर अंदर समझ नहीं पाइएगा, जो ऊपर पर समझ नहीं पाइएगा, अंदर अंदर समझ में आता है ये बात। नीतीश के आने की वजह से आप सोचते रहिएगा चुनाव के दिन वोट दबाने तक कि मोदी जी नीतीश कुमार को वापस क्यों ले, जब राम लहर था, सब था, तो फिर वापस क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे वही रणनीति है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा ये बात जानती है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश रह जाते तो बिहार में ये कुर्सी मुख्यमंत्री की तेजस्वी की हो जाती, फिर लड़ना मुश्किल है। तो देखिए, तेजस्वी को अगर 5 साल अपने हिसाब से चलाने का मौका मिल जाता अगर, तो ये जो दवाई सिंचाई वाला मामला है इसको लेकर तेजस्वी भोकाल बना लेते हैं और फिर युवाओं में क्रेज बन जाता। अपने पिता के बैगेज को छोड़कर वो देखिए, अब जैसे आज ही देखिए राज्यसभा की बात आई, किसको किसको बनाया है राजद ने, एक संजय यादव और दूसरा मनोज झा। दोनों का है कि दिमाग है, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब तेजस्वी यादव के, यही दोनों दिमाग देबे करते हैं। और हल्ला भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है कि भाई हरियाणा वाला यादव को क्यों बना दिए, दिल्ली वाला झाजी को क्यों बना दीजिए। तो दिल्ली हरियाणा वाला राज करेगा आप लोगों पे, उसी लायक आप हैं। यहाँ के लोगों के पास दिमाग होता तब ना बना के भेजते हैं, जिसके पास है उसको सटाते नहीं अपने पास में। हाँ नहीं ठीक है, अपना उनका कारण है भाई। हम लोग कौन होते हैं राजद के लिए फैसला लेने वाले? इतना दिन से हम लोग बता रहे थे कि नीतीश कुमार भागेंगे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता था। एक मनुवादी कह रहा है विश्वास नहीं करेंगे, मनुवादी पत्रकार बोल रहा है, उसका बात का भरोसा नहीं कर सकते हैं भाई, भले चला जाए, सब बर्बाद हो जाए। अभी हाल में खेला होगा, खेला, मैं कह रहा हूँ खेला नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो तुम मनुवादी हो, खेला तो होगा, उस दिन तुमको बताएंगे। कोई नहीं आया बताने के लिए भाई, कमेंटों में एक वो आदमी नहीं आया। कल एक व्यक्ति वही लिख रहे थे कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। हम नीचे कमेंट में यही जवाब दिए कि भाई ऐसा तो कमेंट बहुत आया है, आप देख लीजिएगा नमन जी, आप उस दिन देख लीजिएगा, और ऐसा तो बहुत कमेंट आता है भाई, हम सब सेव करके रखते हैं। कहाँ उस दिन आते हो जिस दिन तुम्हारा कमेंट गड़बड़ा जाता है या जिस दिन तुम्हारा नेता फरार हो जाता है? कहाँ उस दिन तुम आते हो? कोई नहीं आता है, सच्चाई यही है। और आज जो मैं बताने आपके बीच में आया हूँ उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ईबीसी जो वोट बैंक है उसको भाजपा ने भुनाने के लिए लगातार जो रणनीति पर भाजपा काम कर रही थी उसे वो आगे बढ़ाती रहेगी। और राज्यसभा वाला फैसला भी इस बात का परिचायक है कि भाजपा नीतीश के रहने के बावजूद ये खेल जारी रखेगी। सुशील मोदी को फिर साइड कर दिया गया कि फिर नीतीश के साथ कोई तिगड़मबाजी ना कर सके, वो नए चेहरों को मौका दिया गया। अब मंत्रिमंडल में भी नए चेहरे देखिएगा। कारण क्या है? चाहती नहीं है भाजपा कि कोई भी रास्ता नीतीश कुमार के साथ वैसा रहे, प्रोफेशनल काम चलता रहे, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, कोई किसी को इंटरफेयर न करे। जब तक चल रहा है। ज़्यादा घिचपिच करने से सरकार की कैसा स्थिति होता है आप देखिए कि पिछली बार सभी लोगों को निर्देशित कर दिया जाएगा कि नीतीश कुमार के किसी भी कार्यशैली का विरोध नहीं करना है। वो जो भी कुछ करना होगा, नीतीश को जो भी मैसेज देना होगा वो शीर्ष नेतृत्व तो अपने हिसाब से देगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, मनोहर यादव वाला एक्सपेरिमेंट बिहार में भी हो गया, मोहन यादव वो एक्सपेरिमेंट बिहार में भी हो गया। नित्यानंद नंदकिशोर यादव जी को उठा के ला के फिर वापस बिठा दिया गया यहाँ पे। और कहाँ से उनको लाया गया? लाया इसलिए गया क्योंकि वो भी रणनीति पर काम करते रहना है। दलित, अब देखिए कल आपको मैंने बताया चिराग पासवान को 5 सीटें देने की बात अब हो रही हैं और 18, 19, 20 जिस दिन हो जाए फाइनल, ये तय है, सब अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो चिराग पासवान को भी सीटें देकर असंतुष्ट रखकर क्या करना चाहते हैं मोदी जी? नीतीश पर एक दबाव बना रहे बाहर से, कोई लड़ाई नहीं लेकिन दबाव बना रहे। यही कहीं ना कहीं रणनीति है भाजपा की। और सीटों को लेकर मैंने कहा था, कल ही आपको बताया है कि कई पार्टियों को नीतीश कुमार की तरफ हटा दिया गया है और नीतीश कुमार के कई सीटों पर कई प्रत्याशी पर भाजपा देगी, जिसके लिए नीतीश कुमार को पहले तैयार कर लिया जा चुका है। विवाद मुझे होता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार के जो सीटें 12 मिलने वाली हैं उनमें 2-3 सीटें और भी भाजपा अपने प्रत्याशी देगी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कि सर जदयू के कुछ प्रत्याशी को बीजेपी अपने सीट पर लड़वाएगी, ये भी नहीं, ये नहीं। भाजपा के कई प्रत्याशी जदयू के टिकटों पर चुनाव लड़ेंगे, उल्टा होगा ताकि जदयू में एक प्रभाव रहे, कुछ सांसदों पर अपनी पकड़ रखे भाजपा। अब देखिए हर इतना आसानी से नीतीश कुमार को सब दे देना भी भाजपा के लिए संभव नहीं है। जब भाजपा की सर्वे में रिपोर्ट आया था, जिस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर भी नीतीश कुमार पलटे हैं, तो वो सर्वे ये तो जरूर कंक्लूड कर रहा था कि भाजपा कितनी सीटें ले आ रही हैं। 32+ सीटें भाजपा लेकर आ रही थी अपने दम पर, जो वर्तमान गठबंधन था, भाजपा का सर्वे है। और उस सर्वे में नीतीश को जोड़ देने पर आप क्लीन स्वीप ना एक्सपेक्ट करते हैं और भाजपा फिर नीतीश कुमार को 17 को सांसद जिता के दे,
कि नीतीश फिर टॉर्चर करते रहे, वो नहीं होगा। यही तय हुआ है कि जो विधानसभा का सिस्टम था, स्कीम ऑफ थिंग्स था, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन लोकसभा में चूंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा का चुनाव है ये, इसमें नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और नीतीश कुमार जानबूझ के कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्योंकि सीएम की कुर्सी उनको दी है, आपको सारा आपके साथ सरकार चलाने का मौका दिया गया है, तो इस सीटों पर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी, और वो नीतीश कुमार करेंगे। और भाजपा का यही रणनीति है कि इस बार भाजपा स्ट्रेटेजिकली प्लेस करेगी अपने प्यादों को। ऐसा नहीं कि सीधे वारफेयर लड़ा दिया सामने सामने, हर तरफ से नीतीश कुमार को घेरा जाएगा। घेरने का मकसद ये नहीं होगा कि नीतीश को समाप्त कर दो, बल्कि नीतीश के समाप्त होने का इंतजार करो। और जब वो बड़ा पेड़ गिरे तो उस पेड़ का जो छाया से लेकर फल से लेकर लकड़ी तक, ईंधन तक, सब भाजपा का होना चाहिए। यही रणनीति है, और देखते जाइए धीरे धीरे यही होना है। इसमें बहुत कुछ अलग होते हुए मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर कोई बैठा हुआ है इस इंतजार में कि पक तो गया है, एक बार टपका था, एक बार फिर टपकेगा, तो इंतजार में रह जाइएगा। इस बार होना नहीं है ये सब। सर ये लोकसभा की बात, अगर विधानसभा में भी क्या सीटों का हेरफेर होगा या फिर सेम सीटें जो? विधानसभा भी हम इस स्थिति में है नहीं कि तय करें। नीतीश अगर मानते नहीं, भाजपा अगर झुकती नहीं, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों साथ में होता। लेकिन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा हो गया है, इसका एग्जाम्पल यही है कि दोनों चुनाव समय पर होंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंटर है, जो दर्शक राजनीति समझते हैं वो समझ लेंगे इस बात को। अगर समझौता नहीं हो पाता तो निश्चित था कि दोनों चुनाव साथ में कराना पड़ता, मजबूरीवश या आवश्यकतावश। चलिए देखिए दर्शकों, तो किस तरीके से बिहार में भाजपा स्ट्रेटजिकली काम कर रही है नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए। वो ये नहीं कहेगी कि आप डायरेक्ट सीएम पद छोड़ दीजिए, बल्कि एक प्लानिंग चल रहा है भीतर ही भीतर, और बहुत कुछ बदलते हुए आप बिहार के राजनीति में आगामी दिनों में देखेंगे। तमाम विषयों पर चीरफाड़ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने कर दिया है। आप भी देखते रहिए पंचनामा, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।